नमस्कार, मैं हूं अलाना खान। द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। 14 दिसंबर यानी आज के दिन ही पहली बार किसी इंसान ने साउथ पोल यानी अंटार्कटिका पर कदम रखा था। कौन था वो शख्स जो सबसे पहले वहां पहुंचा था? ये जानने से पहले एक नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन सड़क को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, चीन सीमा तक सेनाओं की पहुंच होगी आसान। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए स्वीकृति दी है। इसके जरिए सेनाओं को चीन सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। कोर्ट ने 8 सितंबर 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और ऋषिकेश से पिथौरागढ़ तक डबल लेन के रोड बनेंगे। सेनाओं के लिए ये तीनों ही रोड बेहद अहम हैं, क्योंकि इन तीनों सड़कों से उसे चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इन सड़कों से भारी सैन्य साजो सामान को भी आसानी से बॉर्डर तक ले जाया जा सकेगा। श्रीनगर में बाइक से आए आतंकियों ने अंधाधुंध की फायरिंग, हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद, 12 घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार शाम आतंकवादियों ने पुलिस बस पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 11 घायल हैं। हमले के कुछ घंटों बाद आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद के ग्रुप कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि 25 पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस पर 2 से 3 आतंकियों ने 3 तरफ से हमला किया था। पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर में हुए हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों के बारे में सुनकर दुख हुआ। केंद्र सरकार हालात सामान्य होने के कितने भी वादे कर ले, लेकिन सच ये है कि यहाँ के हालात खराब हैं। दुख में डूबे परिवारों के साथ मेरी सांत्वना है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और हमले में मरने वाले सैनिकों के परिवार के साथ हूँ। जो पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं, उनके जल्द ठीक होने की दुआ करता हूँ। यूपी एटीएस ने पकड़े 9 बांग्लादेशी, कानपुर सेंट्रल स्टेशन से किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट से कर रहे थे एंट्री। यूपी एटीएस ने भारत में बांग्लादेश के नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट से दाखिल कराने वाले गिरोह को पकड़ा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सोमवार को बताया कि रविवार को 9 लोगों को कानपुर के सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बाद में सभी को लखनऊ लाया गया। 12 अक्टूबर को मिथुन मंडल, समीर मंडल, अजय गिलडियाल, विक्रम सिंह, रोनीपाल, वापी राय, पिंटू दास, हरीश उल्ला उर्फ मोहम्मद जमील और नूर आमीन उर्फ सुदीप की गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारी इन लोगों से मिली जानकारी और सबूतों के आधार पर हुई। इस सिंडिकेट में शामिल महफूजुर रहमान, रतन मंडल समेत उनके साथियों को एटीएस 2 महीने से तलाश कर रही थी। उनको सर्विलांस से पता चला कि दोनों कई बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, एक ठीक हुआ। देश में नए वेरिएंट के 45 केस। दिल्ली में आज ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले हैं, जबकि पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज ठीक होकर घर चला गया है। इसके साथ ही यहां ओमिक्रॉन के 5 मामले हो गए हैं। देश में ओमिक्रॉन मामलों की कुल संख्या 44 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि ओमिक्रॉन के सारे मामले विदेश से आए लोगों में मिले हैं। सभी मामले स्टेबल हैं, स्थिति नियंत्रण में है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई ने एसएसपी से लिए बयान, पूछा केस दर्ज करने में क्यों हुई देरी, किसके आदेश पर हुई थी होटल में चेकिंग। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई एक बार फिर लगातार तीसरी बार गोरखपुर पहुंची है। सीबीआई ने इस मामले में गोरखपुर एसएसपी से जानकारी ली है कि घटना के बाद केस दर्ज करने में आखिर क्यों देरी हुई, किसके आदेश पर पुलिस होटल में चेकिंग करने गई थी। अब सीबीआई इस केस में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 15 दिसंबर को हत्या के आरोपित 6 पुलिस वालों की कोर्ट में पेशी भी है। सीबीआई इस बार भी अदालत में कोई अर्जी दे सकती है। इससे पहले सीबीआई ने आज सभी आरोपितों का कोर्ट की अनुमति से जेल में बयान दर्ज किया था। साउथ अफ्रीका दौरे पर विराट कोहली वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे तो रोहित टेस्ट टीम का नहीं होंगे हिस्सा। साउथ अफ्रीका दौरे पर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ नहीं खेलेंगे। ये संयोग है या कप्तानी विवाद कि दोनों साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएंगे, लेकिन टेस्ट और वनडे में एक साथ खेलेंगे नहीं। भारत को पहले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। रोहित चोट की वजह से टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि विराट के वनडे से अपना नाम वापस लेने की चर्चा है।
रोहित को हाल ही में विराट से वनडे की कप्तानी लेकर टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है। एलन मस्क चुने गए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, बताया टेक्नोलॉजी मैग्नेट। टेस्ला के फाउंडर और स्पेस एंटरप्रेन्योर एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। 50 साल के एलन मस्क को टेक्नोलॉजी मैग्नेट बताया गया है। उन्होंने अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए जाने से पहले मस्क ने इसी टाइम मैगजीन को इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा, टेस्ला के जरिए हम कार इंडस्ट्री को एक संदेश देना चाहते थे। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी ऐसे ही कारें बनाए। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में हुई पहली मौत, पीएम जॉनसन ने कहा, नया वेरिएंट बेहद खतरनाक, लापरवाही ना करें लोग। ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला ब्रिटेन में सामने आया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने देश के नाम संदेश में कहा, हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। लोग ये सोचें कि नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है। नए वेरिएंट से देश के अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए वैक्स बूस्टर डोज लें और एहतियात रखें। फिलहाल देश दुनिया की खबरों में इतना ही। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज ही के दिन 110 साल पहले नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसन पृथ्वी के साउथ पोल पहुंचने वाले दुनिया के पहले शख्स बने थे। इसे अंटार्कटिका भी कहते हैं। रोआल्ड एमंडसन और उनकी टीम 14 दिसंबर 1911 को साउथ पोल पर पहुंची थी और वहां पहुंचकर नॉर्वे का झंडा फहराया था। साउथ पोल की यात्रा पर निकली एमंडसन की टीम में 3 पुरुष और 52 कुत्ते भी शामिल थे। लेकिन अंटार्कटिका पहुंचने तक सिर्फ 16 डॉग्स ही बचे थे। बाकी डॉग्स को खा लिया गया था।